एक वो भी दौर था जब सर्दी या गर्मी या कोई भी मौसम नहीं देखा जाता था और पानी पिलाने वाले लोग पानी पिलाया करते थे। वो भले माशकी हों, वो भले नलका गिरने वाले हों, या वो प्याऊ वाले हों। ये वो लोग थे जिन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि गर्मियाँ होंगी तब हम लोग पानी पिलाएंगे। और हर शहर में हमने प्याऊ देखे हैं, मैंने देखे हैं। और जिन जिन शहरों के अंदर रोज़गार बहुत ज़्यादा था, जहाँ से बहुत सारे लोग पहुंचा करते थे उस शहर में, उस शहर के अंदर तो प्याऊ की भरमार हुआ करती थी। एग्ज़ाम्पल कि अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक से शुरू होकर फतेहपुरी की मार्केट में जाते हैं तो आपको रास्ते के अंदर कम से कम 10 से 20 प्याऊ मिल जाया करते थे। और आज 2024 में मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मुझे वो बात इसीलिए भी याद आ रही है कि आज अगर हम कहीं से निकलते हैं तो हमें रास्ते में एक भी प्याऊ, एक भी नलका दिखाई नहीं देता। कुएँ तो चलो वो उस दौर की बात थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कहीं कहीं गर्मियों में छबील लगाने वाले लोग दिखाई दे जाते हैं जो बहुत पुण्य का काम करते हैं। बात यहाँ पुण्य और पाप की नहीं हो रही है, लेकिन उस दौर को याद इसलिए भी करना पड़ रहा है कि आज गर्मी के जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, इस दौर में पानी पीने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिलाने वालों की एक भी नहीं। बहुत कम है, गिनती पर हैं। ये लोग वो हैं जो उस वक्त में छबील लगाते हैं जिस वक्त में गर्मी का मई जून का महीना होता है। खैर, जायज़ है। मैं यहाँ किसी की बात की वो कहते हैं ना कि पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि हम लोग कितने खुदगर्ज हो गए हैं। ये कौन लोग थे जो उस टाइम पे ये सब चीज़ें किया करते थे? इनको किस चीज़ का फ़ायदा था? किस चीज़ से कोई सरोकार था, या इन्हें कोई दिहाड़ी पे बिठाया करता था? जगह जगह 20-20 मटकों का एक समूह बना कर रख दिया जाता था, उसे ढक कर रख दिया जाता था। या फिर प्याऊ जो होते थे उस दौर में, उन प्याऊ के अंदर एक आदमी बैठा हुआ करता था। जैसे कि मेरे पीछे जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही हाल है। साथ साथ जो मैं दिखा रहा हूँ, एक औरत है जो बैठी है, और ये औरत मुझे बता रही है कि हमारा परिवार यहाँ पे कई सालों से पिला रहा है और मैं खुद यहाँ पे 1.5 साल से इस प्याऊ पर बैठ रही हूँ। तो यार, ये वाले लोग कमाल थे। ये लोग कहाँ गए? हालांकि हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम सब लोग अपने अपने कामों में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि मेरे जैसे लोग उन्हें कभी कभी याद कर बैठते हैं और आपको भी याद दिला देते हैं कि शायद आपके बुज़ुर्गों ने भी कहीं पर बैठकर इस तरह से राह चलते लोगों को पानी पिलाया था। हो सकता है वो मेरे बुज़ुर्ग भी हों, लेकिन इन बातों को याद करके, इन बातों को अपने मन मस्तिष्क में वो चित्र ला करके एक सुकून सा मिलता है। लेकिन आज मैं खुद अभी इस भरी दोपहरी में बैठा हूँ और मैं पक्षियों को देख रहा हूँ कि 2024 जून का महीना, और उनके लिए पानी नहीं। और हमारे आसपास इस टाइम पानी की धीरे धीरे किल्लत भी होती जा रही है। लेकिन अब मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें पानी से रिलेटेड याद आ रही हैं। मैंने माशकी का वीडियो किया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देखें। हालांकि बहुत सारे लोगों ने देखा है कि माशकी कौन होते हैं, केशव ने उन्हें कहाँ ढूंढा। मैंने माशकी से बात की, माशकी ने मुझे बताया। ये वाला वीडियो मैंने किया था और बड़ा खूबसूरत वीडियो था। अब मुझे याद आ रहा है, एक वो भी तो दौर था जब जैसे ही सूरज अस्त होने लगता था, शाम होती थी, तो सड़कों पर, गलियों में, माशकी तो खैर बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो पानी के बड़े बड़े ड्रम लेके, या पानी की ट्रालियाँ, जो टैंकर होते थे, वो लेकर के सड़कों पे निकलते थे और पूरे शहर को ठंडा करते थे। वो लोग भी अब नहीं हैं, क्योंकि पानी अब महंगा है। 500 रुपये का टैंकर है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। और जब मैं देखता हूँ कि हाँ, इतने बड़े बड़े सफ़ेदे के पेड़ या इतने बड़े बड़े शीशम के पेड़ खड़े हैं, तो दिमाग में एक सवाल आता है, इनको पानी कौन दे रहा है? तो एक्सपर्ट बताते हैं कि नहीं, ये तो ज़मीन से अपने आप को कर लेते हैं। लेकिन
मैंने एक वो दौर वो भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं कोई आप लोगों से बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं शायद उस एरिया में रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा कि वो लोग ना, वो कमाल के दानी पुरुष लोग थे जो ट्राली भर के बड़ा सा पाइप लगा के पूरे पेड़ों को सींचते थे, क्योंकि वो उन्हें ठंडी हवा देते थे, छाया देते थे, ऑक्सीजन देते थे। लेकिन आज हम पता नहीं किन किन मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं, कितने कैसे कैसे मुद्दों पर हम लोग वोट ले रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन ने इस तरफ बात ही नहीं की कि हाँ, हमारे देश में, हमारे पूरी दुनिया में आदमियों के अलावा भी जीव जंतु हैं। कई बार सोचता हूँ कि क्यों भगवान ने इस मतलबी दुनिया में इन बेजुबानों को भेज दिया। आप अगर याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि सुबह सुबह का वक्त, और ज़्यादा नहीं 6-7 बजे का, जब घरों के अंदर चूल्हे जला करते थे, स्टोव से भी पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस दौर में जब चूल्हे जला करते थे तो गली में दरवाजे के बाहर, दरवाजे तो खैर खुले ही रहा करते थे, बंद होते ही नहीं थे, गायें आ जाया करती थी। शायद उसे वक्त का एहसास था कि अब चूल्हा जलने का वक्त है। कुत्ते आ जाया करते थे, और माँ, दादी, नानी चिड़िया की रोटी पहले निकाला करती थी, गाय की बाद में, और कुत्ते की वो बैठा है उसे डाल दो। ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ है बात करने के लिए, और ये सारी चीज़ें कई बार ना मजबूर कर देती हैं कि यार बात करूं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ये कह के चुप करा देते हैं कि केशव भाई, आप सिर्फ 47 की वीडियो बनाते हो, उन पे बात कर लो, इन मुद्दों पर बहुत सारा यूट्यूब है जो भरा पड़ा है, आप इन पे बात मत करो। और मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्यों हर मुद्दे पे बात करूँ, है ना, तो इसलिए चुप हो जाता हूँ। लेकिन अभी आज मैं खुद 2024 1 तारीख को बैठकर जब दोपहर के 3 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसको रिकॉर्ड करने का मकसद वैसे तो कुछ नहीं था। मेरी हार्ड डिस्क में एक वो जयपुर वाला प्याऊ वाला वीडियो आ गया था, फिर सारी चीज़ें फ्लैशबैक में घूम गई थी, और मुझे लगा कि क्या मेरे जैसा कोई और भी सोच रहा होगा, जो देखने वाले लोग हैं ये भी तो इन चीज़ों को सोच रहे होंगे। बाहर एक अभी अभी गाय रंभाने की आवाज़ आई है, इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और आप कहेंगे कि फिर तुम दे दो, तुम क्यों बातें कर रहे हो। मैं दे दूं, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी तो मतलब ही हो गया हूँ ना, लेकिन सच कहूँ शायद उतना नहीं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी जब कोई पशु पक्षी पशु स्पेशली चलता हुआ आता है, तो आज भी झाई कह देती है कि बाल्टी भर के पिला दे। पता नहीं वो कहाँ से चल के आई है गाय, या कहाँ से चल के आया है वो सांड। तो बस गर्मी में ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं, और इसलिए भी याद आ रही हैं, देश धीरे धीरे पानी के स्तर से नीचे जा रहा है ना, और इसका कारण हम ही लोग हैं। एनीवे, बस ये सारी बातें थी जो मैंने घूम फिर के कर दी। हालांकि मैं इस वीडियो को बहुत छोटा सा बनाना चाहता था, लेकिन इसमें बहुत कुछ ही आ गया, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि हाँ, मेरे शहर के अंदर मैं और जो कुछ लोग और हैं, अगर अब इस वक्त में कुछ कर सकते हैं तो वो आ जाएं। हम सब लोग मिलके कुछ कुछ पैसे डाल के कम से कम सड़क किनारे पेड़ों को सींच लें, नहीं तो ये ना सूख जाएंगे। शुक्रिया।